बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप बीफ की जगह यहाँ पर मटन भी यूज़ कर सकते हैं और इस रेसिपी का नाम है भुना गोश्त। बनाना बहुत आसान है। दावतों में ख़ास तौर पर आप इस तरह से भुना गोश्त बनाएंगे तो आपके मेहमान बहुत हैरान हो जाएंगे और बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये ज़बरदस्त सी यमी सी और सॉफ्ट और क्रीमी सी जो हमारे पास बीफ गोश्त है वो किस तरह से बनाया है, भुना गोश्त किस तरह से रेडी किया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैरिनेशन करनी थी। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैंने ऐड किया है जी 1/2 kg बीफ। इस तरह से छोटे छोटे मैंने इस तरह क्यूब्स कट करवा लिए थे। बोनलेस मेरे पास पीसीज मौजूद थे। इस तरह से ये हमने यूज़ करना है। आप यहाँ बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अब यहाँ देखिए मैंने जो हरी मिर्चें हैं उनको 2 को पीस लिया था। अब कुछ मसाले हैं जिनमें है जी चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, उसके अलावा नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र यूज़ किया है। आप इसकी जगह पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मसाले जो हैं हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इनको भी मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे इन मसालों को। साथ ही हमने यहाँ गाढ़ा सा दही लिया है। दही जितना आपका थिक होता है ना, मैरिनेशन आपकी उतनी अच्छी होती है, इसलिए इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। और दही जो है इसी तरह का घर वाला जो दही है वो यूज़ करें, थिक जो होता है। ठीक है जी, ये मेरा होममेड दही था जो मैं पहले से बना के रखा हुआ था। यहाँ हमने ये दही ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम इसकी सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले दही के अंदर और जो हमारे पास ये बीफ की छोटे छोटे पीसेस हैं इनके अंदर मिक्स हो जाएं। इस तरह से ये देखिए जी मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब एंड पर हम इसके अंदर 1/2 लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन। लेमन से ये होता है कि एक तो आपकी मैरिनेशन फास्ट होती है, दूसरा ये कि मसाले बहुत अच्छे से उनका जो टेस्ट है वो उभर के आता है, तो इसीलिए अक्सर लेमन यूज़ किया जाता है। आपके पास अगर लेमन ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सफ़ेद सिरके का। ये देखिए जी, अब इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से हमने जो लेमन लिया उसको हल्का हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से करके कुछ जैसे ये कर रहे हैं हम, इस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा देंगे। एलुमिनियम फॉयल लगाने से भी जो आपकी मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी होती है। आपके पास ना अवेलेबल हो, आप सिंपल प्लेट से या किसी भी जो है ढक्कन से इसको कवर करके रख दें ओवरनाइट। यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं ओवरनाइट रख लें, अदरवाइज़ आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। ये देखिए जी मैरिनेशन के बाद की लुक, यानी 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त सा जो हमारा बीफ है वो बिल्कुल अच्छे से मसालों में मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इस तरह की लुक तभी आती है जब अगर आप 24 घंटे इसको जो है कवर करके रख दें, तो उससे बहुत अच्छा जो है एक तो टेक्सचर भी आ जाता है और जो बीफ की बोटियाँ हैं उनमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास ऑल पर्पस क्रीम है, आपके पास क्रीम ना हो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम बेसिकली इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्रीमी सा ना टेक्सचर सा आ जाए, तो इससे ये होगा कि आपका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस अब इसको क्रीम को भी बहुत अच्छे से हमने मिक्स करके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है जी प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर हमने ये सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। ये जो बीफ का हमारे पास मिक्सचर है ना, ये हमने तैयार किया, ये ऐड करना है प्रेशर कुकर में। आपके पास प्रेशर कुकर ना हो, आप वैसे रूटीन में कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डालकर पकने के लिए छोड़ना है।
इसको मैं पकाऊंगी। देखिए थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर और फिर उसके बाद जो है मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ूंगी प्रेशर कुकर का जो वेट है उसके हिलने के 10 मिनट के बाद तक। वैसे तो हमने मीट टेंडराइज़र इसमें डाल दिया था, उससे भी बहुत जल्दी जो है जितने भी बीफ या मटन वगैरह है वो गल जाता है। देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा जो बीफ है वो बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुका है। बस अब हम जितना इसका ये पानी है ये खुश्क कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वेट करते हैं कि जो हमारा पानी है ये जितना भी मलाई क्रीम का और दही का ये खुश्क हो जाए। इसके खुश्क होने के बाद की लुक मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। यहाँ देखिए जी काफ़ी हद तक जो हमारा बीफ का पानी था वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। बस 2-1 मिनट और कुक करेंगे और फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि हम इसकी अच्छे से भुनाई कर सकें। यहाँ पर जब भुना गोश्त बनाए ना तो ख़ास ध्यान रखें कि ऑयल ज़्यादा यूज़ ना करें। भुना गोश्त का मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें बहुत सारा कुकिंग ऑयल या घी या फिर जो है बटर ऐड कर दें। बस थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना होता है अनटिल के बस इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से। ठीक है जी, बस ये अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और भुनाई हमने करनी है इसकी 10 से 15 मिनट तक के लिए। देखिए जी 10 से 15 मिनट मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी। अब हम इसको जो है कोयले का धुआं देंगे हल्का सा ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सीजनिंग सा। इसके लिए कोयला मैंने गरम कर लिया था चूल्हे पर और इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे और बस इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जितना भी ये भुना गोश्त है वो फटाफट से रेडी हो जाए। सिर्फ आपने 20 से 25 सेकंड के लिए इसको धुआं देना है। ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो 5 मिनट तक दे दें, इससे ज़्यादा मत दें। बस अब ये लिड सी उठा लेंगे और देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़ेदार सा, यमी सा और बहुत फ्लेवरफुल जो हमारा भुना गोश्त है वो बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।